उसको। जब तक आप उधार नहीं दिए हैं तब तक उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उधार दे देंगे उसके साथ सारी समस्याएं घटनी शुरू हो जाएंगी। उसके घर पे इतनी परेशानी आ जाएगी कि जो है कि आपके मांगने से पहले जो है कि वो अपनी सारी परेशानी आपको बता देगा। तो दोस्तों, लेकिन जब सामान उधार आप दे देंगे तो मांग नहीं पाएंगे। वो बोलेगा भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे लड़के का हाथ टूट गया, मेरा जो है कि मेरी बीवी का तबीयत खराब हो गया, ये दुनिया भर का जो है कि आपको दिक्कत सुनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद से उसको टोकेंगे तो कहेगा अरे ये तो मैं जो है कि पहले ही दुकान चलाना है। तो उधार बंद का बोर्ड लगा लीजिए, उधार बंद कर दीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली उन भाई लोगों के लिए होने वाला है जो अभी नई नई दुकान डाले हैं या फिर नया दुकान शुरू करना चाहते हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि मेरे लगातार कई वीडियो पे कमेंट आया कि मैं नया दुकान डाल रहा हूँ तो कितने दिन में सेट हो जाएगी। और एक और कमेंट है हमारे पास कि उधारी से किस तरह से बचा जाए। बहुत ज़्यादा जो है कि कस्टमर, आज के दिन हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला तो, अगर आप नया दुकान डालते हैं तो कितने दिन में आपकी दुकान सेट हो जाएगी, यानी कितने दिन में आपकी दुकान जो है कि चलनी शुरू हो जाएगी, ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे और आपकी सेल ठीक ठाक हो जाएगी। और दूसरा टॉपिक ये है कि आप जो है कि उधार से किस तरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर जो है कि टैलेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके रेट के ऊपर डिपेंड करता है, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। ये काफ़ी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं कि आपकी दुकान कितने दिन में सेट हो जाएगी। दोस्तों, वैसे नॉर्मली कहा जाए तो हार्डवेयर की दुकान सेट होने में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि जो है कि ये बड़ा आइटम है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनको 20 साल हो गई दुकान चलाते हुए और आज तक उनकी दुकान सेट नहीं हो पाई। हमारे ही चौराहे पे 1-2 दुकानदार ऐसे जिनकी दुकान बहुत पुरानी है, मतलब 15-15 साल हो गई होगी, लेकिन आज तक उनकी दुकान सेट नहीं हो पाई। आज तक कस्टमर जो है कि वो उनके पास जा नहीं रहा है, मतलब बहुत कम कस्टमर जाते हैं, सेलिंग बहुत कम है। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप जो है कि रेट कैसा रखते हैं, और आप जो है कि कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगा दिए तो आपके पास कस्टमर दौड़ के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल बहुत कंपटीशन है, बहुत जो है कि दुकानें खुल चुकी हैं, आपके वहाँ नहीं किसी और के वहाँ लेगा। मतलब आप हर क्वालिटी में, यानी बिहेवियर, रेट, मतलब हर मामले में अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको जो है कि 1 साल के अंदर जो है कि दुकान आपकी रन कर जाएगी। 1 साल में जो है कि आपकी दुकान चलनी ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि ये दुकान धीरे धीरे जो है कि चलती है। ये बड़ी दुकान है और बहुत धीरे धीरे जो है कि इसका जो है कि प्रोग्रेस होता है, क्योंकि लगभग 1 साल हो जाता है कि आपको लोग जानेंगे, समझेंगे आपकी क्वालिटी कैसी है, आप जो सामान दे रहे हैं उसका जो है कि क्वालिटी कैसा है, आप जो रेट दे रहे हैं वो कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। हर चीज़ लोग धीरे धीरे परखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब जाके आपसे जुड़ेंगे, आपके वहाँ से परमानेंट सामान खरीदना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी चौराहे पे अच्छी अच्छी दुकानें हैं और उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और सेल काफ़ी अच्छा है, रेट काफ़ी अच्छा है। तो उनको छोड़ के आपके पास कोई ग्राहक आएगा तो भाई आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ख्याली पुलाव में जो है कि खो जाएं कि मैंने दुकान डाल लिया और मेरे पास इतनी भीड़ आ गई। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस दुकान में मेहनत करना पड़ता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी जो है कि कितना कस्टमर ले लेते हैं, कितना कस्टमर्स के साथ आप संपर्क बना लेते हैं, कितनी अधिक जो है कि सेलिंग कर लेते हैं। रेट बहुत मायने रखता है इसमें, क्योंकि आजकल कस्टमर रेट को ही लेके जो है कि कंफ्यूजन होता है, रेट से ही जो है कि इधर उधर जाता है। आपकी ही अगर पुरानी दुकान है, आपके पास कोई कस्टमर आता होगा, आपसे कहता होगा भैया हम जो है कि इनके वहाँ से सामान लेते थे और हमारा जो है कि बहुत अच्छा इनके वहाँ से संबंध है, लेकिन कुछ रेट की वजह से या कुछ कोई ना कोई इशू बताएगा, व्यवहार का इशू या कुछ भी इशू की वजह से जो है कि अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप अच्छा रेट देंगे तो हम आप ही के वहाँ से सामान खरीदेंगे। इस तरह से कई कस्टमर आपसे बात करते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं रेट का ही लोचा होता है। रेट अगर परफेक्ट है तो आप थोड़ा सा कैसे भी कस्टमर को मैनेज कर लेंगे, रेट परफेक्ट है तो आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, उधार जो है कि उधारी से कैसे बचे। तो उधारी से बचना जो है कि दोस्तों दुकानदार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि कस्टमर धीरे धीरे 2 बार, 4 बार, 10 बार जब सामान खरीदता है तो जो है कि कस्टमर में जो है कि अपनापन दिखने लगता है दुकानदार को। कस्टमर भी जो है कि दुकानदार को अपना समझ लेता है और दुकानदार भी कस्टमर को अपना समझ लेता है। लेकिन कस्टमर को तो काम निकालना है, वो तो आपसे जब उधार ले लिया एक बार
तो फिर वो जो है कि नज़र नहीं आएगा, आपकी पूंजी ही चली जाएगी। तो दोस्तों, उधारी से बचने का बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत ही सारे ट्रिक हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आप कस्टमर से व्यवहार उतना ही रखिए कि जितना चल सके, यानी कि कस्टमर से व्यवहार रखना है, आपको मीठा बोलना है, भैया चाचा जो आपका संबोधन का वाक्य है उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन उसकी निजी मामले में दखल मत दीजिए। जैसे कोई कस्टमर आ गया तो अपना कस्टमर होता है तो उससे पूछा जाता है, और भैया क्या हाल चाल है, परिवार का क्या हाल है, आपका लड़का जो है कि तबीयत खराब हुआ था, सही हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आपका ये जो मैटर फंसा था वो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो अंदरूनी बातें होती हैं, इसमें जो है कि कस्टमर को अपनापन दिखने लगता है। तो आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, कितना हूँ अपना कस्टमर हो। दुकानदार के लिए कस्टमर से उतना ही व्यवहार रखना है, बस जितने में काम चल जाए। भैया क्या चाहिए आपको, इस तरह से ये वो, ये ले लीजिए वो ले लीजिए, या फिर जैसे भी आप मोटिवेट कर सकें उसको, लेकिन निजी मामलों में दखल नहीं देना है। क्योंकि निजी मामलों में जब आप दखल देना शुरू कर देंगे तो कस्टमर कहीं न कहीं से आपसे बहुत गहराई से जुड़ना शुरू कर देगा, और जब गहराई से जुड़ना शुरू कर देगा तो उधार देना जो कि लाजमी हो जाता है। उधार देने का एक और तरीका होता है दोस्तों, अगर सपोज करिए कि 10,000 का मटेरियल है, आपने जो है कि 8,000 में खरीदा है। अगर कस्टमर कह रहा है कि भैया ये 9,000 रुपया मेरे पास है, या 9,500 रुपया है, या फिर 8,500 रुपया है, ये मेरे पास इस समय उपलब्ध है और मैं 1,500 रुपया 1 दिन 2 दिन 4 दिन में मैं दे दूंगा, तो ये उधारी समझ में आती है। कम से कम आपका जो है कि मूलधन आपके पास रहेगा, यानी अगर 8,000 का सामान आपने बेचा है 10,000 में, अगर वो 8500 रुपया आपको दे रहा है तो 500 फिर भी आप मुनाफे में, या फिर 8,000 दे रहा है आपको, 8,000 ही दे रहा है, फिर भी आप ये समझ के चलिए कि मेरा जो है कि मूलधन मेरे पास है, और वो 2,000 रुपया कहीं कहीं दे ही देगा और नहीं भी देगा, तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप उधारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उधारी बिल्कुल ना करें। बहुत लोग आते हैं 10,000 का सामान लेते हैं और बोलते हैं भैया ये 2,000 पकड़ लीजिए, और 8,000 रुपया जब लड़का मेरा कमा के भेजेगा तो मैं आपको जो है कि पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, यानी कि मेरा जो है कि 6,000 और घर से जाने लगता है। और कितने कस्टमर के पीछे आप घूमेंगे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद से उसको टोकेंगे तो कहेगा अरे ये तो मैं जो है कि पहले ही दे दिया। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, कुछ बेईमान कस्टमर भी होते हैं जिनको आप अपना समझ के सामान दे देते हैं, और उनको जो है कि 6 महीना या साल भर में आप सोचते हैं कि आप संकोच करते हैं कि मेरे इतने क्लोज ये हैं और मैं इनको कैसे जो है कि इनको मैं टोकूं पैसे के लिए। तो इस चक्कर में आप साल भर 1.5 साल या फिर जितना भी दिन आप छोड़ देते हैं उनको। लेकिन हद तब हो जाती है जब वो देने का नाम नहीं लेता है और आप टोकते हैं। मतलब मान के चलिए कि आपने 1.5 साल में उसको कहा कि भैया वो जो सामान गया था उसका पैसा अभी मिला नहीं, और दे देते तो मुझे ज़रूरत थी। तो क्या बोलता है कि अरे भैया ये तो मैंने पहले ही दे दिया, इतना दिन हो गए आपने मुझे कभी भी नहीं बताया, ये तो पहले ही हिसाब इसका हो चुका है। तो इस तरह से कस्टमर बोलते हैं। तो ये बेईमान टाइप के कस्टमर होते हैं, ये वो बोलते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जो आपके पास से सामान ले जाएंगे, आपके पास से सामान ले जाएंगे 10,000 12,000 15,000 का सामान ले जाएंगे, सब कुछ ठीक है, उनका काम हो गया, सब सही तरीके से हो गया। अब जब आप उनके पैसे की डिमांड करेंगे, यानी जब आप अपना पैसा मांगेंगे, तो बोलेंगे अरे भैया आपने तो मुझे खराब सामान दे दिया था, ये सारा एक खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इस तरह से बात करते हैं। तो इस टाइप के कस्टमर को भी आपको पहचानना पड़ेगा, और उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। आपके पास कस्टमर आएगा तो आप खुद जान जाएंगे कि जब 6 महीना साल भर 2 साल 3 साल दुकान चला लेंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे कि कस्टमर जो है कि मेरा लेके भागने वाला है कि देने वाला है। लेके भागने वाले कस्टमर की एक पहचान हो जाती है, बहुत बातूनी होता है, जो कि अपनी तारीफ करेगा, अपना कहेगा मेरे रिश्तेदार ये हैं, मेरे रिश्तेदार वो हैं, मेरा मित्र ये है, मेरा मित्र वो है, मुझे कहीं से सामान मिल जाएगा लेकिन मैं आपके पास आया हूँ। तो इस तरह से बात करते हैं। उनको समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ईमानदार कस्टमर आपकी दुकान पे चढ़ेगा तो पहले आपसे पूछेगा भैया मेरे पास जो है कि 10 रुपये हैं और ये 15 रुपये का सामान है, मैं 2-3 दिन के बाद से आपको दे सकता हूँ, अगर आप दे दें तो ठीक है। इस तरह से वो बात करता है। बेईमान कस्टमर क्या करता है, आपके पास आएगा, लंबी चौड़ी हाँकेगा और उसके बाद से सामान सारा पैक करा लेगा। आपको 15,000 का सामान है तो 5,000 पकड़ाएगा, कहेगा ये 5,000 पकड़िए, 10,000 मैं कल परसों में दे देता हूँ। इस तरह से बात करेगा। तो आप खुद पहचान जाएंगे कौन कस्टमर बेईमान है, कौन कस्टमर ईमानदार है।
कोशिश करें कि जब कस्टमर आए आपके पास सामान खरीदने तो सबसे पहले आप पर्चा बनाना शुरू कर दीजिए। जब आप पर्चा बनाना शुरू कर देंगे तो पर्चे में पूछते जाइए भैया और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, और सारा पर्चा आप बना लीजिए। पर्चा बनाने के बाद से खूब इत्मीनान से उसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद से उसको बता दीजिए कि भैया ये आपका मटेरियल पूरा 10,000 का हुआ है, तो आप अगर पेमेंट कर देते हैं तो मैं निकलवा देता हूँ सामान को। तो पता चल जाएगा कि वो उधार लेने वाला है कि जो है कि नगद खरीदने वाला है। नगद खरीदने वाला रहेगा तो बोलेगा हाँ आप बिल्कुल निकलवाइए, मैं पेमेंट कर देता हूँ, ऑनलाइन करना है या कैश देना है, इस तरह से। और उधार लेने वाला होगा तो बोलेगा अरे भाई सामान तो निकलवाइए, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं, मैं 1-2 दिन बाद से दे ही दूंगा। तो इस तरह से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वो बंदा उधार लेने वाला है कि नगद लेने वाला है। और उधारी से बचने का एक परफेक्ट तरीका है दोस्तों, अगर आपका रेट बिल्कुल वाजिब है, यानी आप समझ लीजिए कि मैं जो है कि ये अल्बो सपोज करिए कि मैं 10 रुपये में दे रहा हूँ या 15 रुपये में दे रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया ही मार्जिन लेके मैं दे रहा हूँ, और इससे सस्ता कोई दे नहीं सकता है। तो इस स्थिति में आप उधार जो है कि मना कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आएगा आपके पास, ये बोलेगा भैया ये दे दीजिए, आपने उसको 15 रुपया रेट लगा के जो है कि दे दिया, और वो बोलता है कि भैया उधार दे दीजिए, तो आप उसको बिल्कुल मना कर सकते हैं कि भैया इस रेट में आपको कहीं नगद नहीं मिलेगा, यानी आप पैसा किसी को देंगे तो भी इस रेट में आपको नहीं दे पाएगा, तो मुझसे उधार की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कस्टमर को घुमा सकते हैं। घुमा क्यों सकते हैं? क्योंकि आपका रेट वाजिब है। आप जाएगा वो कस्टमर आपके पास नाराज होके जाएगा या गुस्सा होके जाएगा, किसी और दुकान पे जाएगा, वहाँ 20 रुपया बोलेगा, किसी और दुकान पे जाएगा 18 रुपया बोलेगा, किसी और दुकान पे जाएगा 22 रुपया बोलेगा। इस तरह से जब कस्टमर रेट पाएगा तो सोचेगा कि चलो फिर 1-2 महीना के बाद से फिर आपके पास ही घूम के आएगा। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो रेट दे रहा हूँ वो सबसे परफेक्ट दे रहा हूँ। कस्टमर को आप जिस कस्टमर को आप अपना समझते हैं, वो कस्टमर जब आपके पास सामान खरीदने आता है तो 2-4 दुकानों पे रेट पता करके ही आता है। आप भले ही सोच रहे हो कि हमारे कस्टमर हैं, अपने कस्टमर हैं और मेरे ही पास से सामान खरीदते हैं, लेकिन ऐसे मात्र 20% कस्टमर हैं दोस्तों। बाकी जो 20% आपके हितैषी हैं वो कहीं न कहीं से रेट पता करके ही आएंगे। किसी कस्टमर को आप 10 रुपया अधिक बता के देख लीजिए, वो दूसरे जगह से सामान आपका खरीद के और अपना काम करा लेगा। तो इस तरह से आप रेट परफेक्ट रखें, आप व्यवहार को दुकान के बाहर ही कर दें, क्योंकि आप मतलब दुकानदार के पास ये संकोच होता है कि भाई मेरे अपने हैं तो मैं इनको कैसे मना करूं, लेकिन मना करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार से दुकानदारी नहीं चलती है। आपका कितना हो अच्छा व्यवहार हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास पैसे रहेंगे तो ही जो है कि आपके पास सामान रहेगा। जिस दिन आपके पास सामान नहीं रहेगा, आपका कितना हो हितैषी कस्टमर है वो किसी दूसरे जगह से सामान खरीद लेगा। आएगा आपके पास पूछेगा भैया ये चीज़ है, तो नहीं है, तो ये नहीं कहेगा कि भैया मैं 2 दिन रुक रहा हूँ आप मंगा दीजिए, ऐसा नहीं कहेगा, वो कहीं और से जाके खरीद लेगा। तो इस तरह से आपको भी रवैया रखना है कि मेरा कितना हो हितैषी कस्टमर है कि मैं उसको उधार नहीं दूंगा, हर हाल में मैं उसको मना कर दूंगा। तो इस तरह से आप दुकान चला लेंगे। बहुत सारे ऐसे दुकान है जहाँ पे नो क्रेडिट है, बिल्कुल उधार नहीं चलता है। कितना हो हितैषी कस्टमर है उसको जो है कि उधार नहीं देते हैं। उन्होंने अपना रूल बना लिया है, स्टार्टिंग से ही रूल बना लिया है कि मुझे उधार नहीं देना है। और इस तरह के दुकानदार जो है कि काफ़ी जो है कि खुश रहते हैं दोस्तों, काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। किसी महाजन का तगादा नहीं सुनना पड़ता है। यानी कि हम जब उधार देंगे, उधार सामान खरीदेंगे तो हमें जो है कि बार बार फ़ोन करेगा कि अरे भैया वो पिछला पेमेंट नहीं मिला, तो हमें डिस्टर्ब होना पड़ेगा। लेकिन जब हम केवल नगद बेचेंगे और नगद खरीदेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। एक चीज़ से टेंशन फ्री रहेंगे कि मुझे लिखना नहीं है, बही नहीं लिखना है, खाता नहीं लिखना है, जो भी काम हो रहा है बिल्कुल कैश में हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने दुकान का रूल बनाइए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, नए दुकानदार जो है कि नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं और उधार बांट देते हैं, फंस जाते हैं। मैं भी जो है कि बहुत उधार बांट के और जो फंस चुका हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी लोग कहते थे कि उधार नहीं देना है, तो मुझे भी बुरा लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें अब समझ में आ रही है कि उधार देना कितना जो है कि बड़ा गुनाह है। उधार देने से एक तो ये होता है कि आप जो है कि अपनी पूंजी गंवा दिए, दूसरा वो कस्टमर भी गंवा दिए। जो उधार खा लेगा वो आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके कस्टमर भी कम होते जाएंगे। तो उधारी वाला सिस्टम अगर आप दुकान डाल रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मुझे उधार नहीं देना है। भैया आपके पास 10 रुपया कम है तो कोई बात नहीं, आप हमारे बहुत हितैषी हैं, हमसे ये 10 रुपया आप ले लीजिए। सपोज करिए कि 1000 का सामान है, उसके पास जो है कि 50 रुपया कम है,
आपसे कह रहा है भैया ये जो है कि 950 रुपया ले लीजिए और 50 रुपया मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। तो उससे बोलिए भैया आप हमारे बहुत हितैषी हैं, आपके पास 50 रुपया कम है तो मुझसे 50 रुपया ले लीजिए, मुझसे 50 रुपया ले लीजिए, मुझे कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, आप जाके कहीं और से सामान खरीद लीजिए। इस तरह से उससे बात करेंगे तो आप जब कैश नगद दिए रहेंगे तो मांगने में अच्छा लगेगा भैया मेरा वो पैसा आपने दिया नहीं। लेकिन जब सामान उधार आप दे देंगे तो मांग नहीं पाएंगे, वो बोलेगा भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे लड़के का हाथ टूट गया, मेरा जो है कि मेरी बीवी का तबीयत खराब हो गया, ये दुनिया भर का जो है कि आपको दिक्कत सुनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जब तक आप उधार नहीं दिए तब तक उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उधार दे देंगे उसके साथ सारी समस्याएं घटनी शुरू हो जाएंगी, उसके घर पे इतनी परेशानी आ जाएगी कि जो है कि आपके मांगने से पहले जो है कि वो अपनी सारी परेशानी आपको बता देगा। तो दोस्तों दुकान चलाना है तो उधार बंद का बोर्ड लगा लीजिए, उधार बंद कर दीजिए।